जब नेपाल का हिस्सा गढ़वाल था उस समय भक्ति थापा ने हम ब्राह्मण लोगों को बहुत सारी जमीन दान में दी थी। नमस्कार, भक्ति सिंह थापा ने गढ़वाल में ये जो जागीर है ये मेरे दादा के दादा के दादा को दी थी। इस बारे में 2018 में मैंने आपको बताया था। एक बार फिर आपको अपना गांव घुमाता हूं और बताता हूं कि कैसे भक्ति सिंह थापा ने हम लोगों को यहाँ पर जागीर दिया था। दोस्तों, आज मैं आपको अपना गांव घुमाने वाला हूं क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले यहां आया। नीचे प्लेन में गर्मी ज़्यादा हो गई है तो एक महीना मैं अपनी मदरलैंड यानी मातृभूमि जहां मेरा जन्म हुआ है वहां रुकूंगा और आपको अपना गांव दिखाता हूं। हालांकि मैं यहां आता नहीं हूं, कभी कभी ही आता हूं। पहले दोस्तों ये जानिए कि ये जो जगह है ये हमको हमारे दादा के दादा के दादा को जागीर के तौर पे दी थी भक्ति सिंह थापा ने। क्योंकि गढ़वाल में शाह लोगों का राज चलता था, उन्होंने ब्राह्मणों को ज़्यादा अधिकार नहीं दिए, जागीरें नहीं दी। इसलिए हुआ क्या कि ब्राह्मणों ने गोरखाओं को बोला कि आप कुमाऊं और गढ़वाल पर अटैक कीजिए और यहाँ की राजशाही को ख़त्म करके और यहाँ पे राज चलाएं। तो नेपाली सेना ने 1803 में गढ़वाल को कब्जा कर लिया था। और फिर इन्होंने क्या किया, नेपाली जो सेना ने कब्जा किया, ब्राह्मणों को यहाँ पे बहुत सारी जागीरें दी। तो हमारे दादा के दादा के दादा उनको जागीर मिली थी कहाँ? श्रीनगर में, क्योंकि लड़ाई श्रीनगर में ही हुई थी सुदर्शन शाह के प्रद्युमन शाह के साथ में। तो हम लोग जो थे वो पौड़ी के थे। ये टेहरी राज है, वो पौड़ी राज है। तो हमको जागीर मिली थी भक्ति सिंह थापा के द्वारा। तो जागीर में कितनी भूमि मिली? लगभग 250 बीघा भूमि हमको मिली थी। कितने साल पहले? 250 साल पहले। आप जो ये एरिया देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये वाला, ये पूरा एरिया हमें जागीर के तौर पर मिला था। अब इस घर को देखिए, ये 251 साल पुराना घर है दोस्तों। कितना साल दोस्तों? 251 साल पुराना घर है। जब यहाँ पे गोरखा शासन चलता था उस जमाने में इस घर को बनाया गया था। उत्तराखंड में जब गोरखा राज था उस समय ब्राह्मणों के खूब मजे थे। ब्राह्मणों को गोरखा लोग बहुत कुछ दान में देते थे क्योंकि नेपाली सेना का जो मकसद था वो एक हिंदू राज स्थापित करने का था। हालांकि नेपाली सेना उसमें सफल नहीं हुई, लेकिन नेपाली सेना का जो मुख्य लक्ष्य था एकीकरण का, नेपाल एकीकरण का, उसका पृथ्वीनारायण शाह का लक्ष्य रहा है कि हम एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना करें मुगलों के खिलाफ। उस समय भारत में ईसाईयत और मुगल दोनों राज कर रहे थे, जिनमें मराठा भी थे। तो ये जो घर है ये हमारा 251 साल पुराना घर है, लेकिन बंटवारे के तहत अब ये मेरे हिस्से में नहीं है। क्योंकि अब इस जागीर की जो आप ये पूरी जागीर देख रहे हैं, ये पूरी जागीर है दोस्तों हमें जो मिली थी। और नदी भी हमारी अपनी ही है आज की डेट पे। तो इसके दोस्तों 10 हिस्से लगभग हो गए, 10 से ज़्यादा हिस्से हो गए, क्योंकि पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ बढ़ती गई, उनकी संतानें होती गई, जागीर का बंटवारा होता गया और आज बहुत कम ज़मीन हम लोगों के पास में रह गई है। तो एक बार ये गांव देख लीजिए। इस घर में कोई नहीं रहता, इस घर में कोई नहीं रहता, उस घर में कोई नहीं रहता। ये जो आप नीचे देख रहे हैं इस घर में कोई नहीं रहता। वो सबसे नीचे जो देख रहे हैं उस घर में एक परिवार रहता है। और ये जो घर है ये देख रेख के लिए दे दिया गया है एक लेडीज़ को। वो इस घर में सफाई वफाई करके इस घर को देख रेख करती है। इस घर में कोई नहीं है। ये हमारे अंश भंडार जिसे आप लोग कहते हैं, ये है वो। इसके 2 हिस्से हैं, एक मेरे नाम पे और एक मेरे भाई के नाम पे। मतलब ये हमारे चाचा ताऊ 2 हिस्से हो गए ना इसके। एक हमारे नाम पे और एक ये हमारे जो चाचा ताऊ हैं, भाई लोग हैं, उनके नाम पे 2 हिस्सा हो गया इस मकान का। इस घर में अकेले मेरी माँ रहती है। दोस्तों ये मत सोचना कि 3 छतरियाँ लगी रखी है तो ज़्यादा आदमी रहते होंगे। ये सब छतरियाँ दिखाने के लिए है, ठीक है, पहले से लग रखी है। बाकी टीवी भी कुछ नहीं चलते हैं। कोई रहेगा तब ना चलेगा। हाँ, कभी कभी आ जाते हैं लोग बस। तो अब हम नीचे चलते हैं, ठीक है।
आजकल मेरा पूरा फैमिली घर आ रखा है मेरे साथ में। तो ये है 2 हिस्सों में बंटा हुआ हमारा घर। ये टूट गया है, देख रेख नहीं होती है, कोई रहता ही नहीं है तो कहाँ से देख रेख होगी। पिछली बार मैं आया था तो थोड़ा रंग करवाया था। अब दोस्तों मेंटेनेंस में ही बहुत पैसा लग जाता है। क्या मेंटेनेंस करवाएं मकान का, इसको मेंटेनेंस करने के लिए कम से कम 4-5 लाख रुपए लग जाएगा, इसलिए हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने गांव की सैर पे। इस घर में मेरी माँ अकेले रहती है और एक काम करने वाला आदमी भी है जो कि एक गाय को पालता है। मेरी माँ को शुगर की प्रॉब्लम है, इसलिए वो गौमूत्र हमेशा पीती है और 70 साल की है इस समय। वो यहाँ नहीं छोड़ती है। हमने बहुत कोशिश की कि यहाँ छोड़ दे और हमारे साथ चल, नहीं चलती है, वो छोड़ती नहीं है घर अपना। तो मेरी माँ ने एक गाय भी पाल रखी है, दूध के लिए नहीं, गौमूत्र के लिए। ये आ गया हमारा कुत्ता, ये मेरी माँ के साथ। टॉमी टॉमी टॉमी, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ जा। तो ये जो रास्ता है ये जंगल की तरफ चले जाता है और ये रास्ता सड़क में जाता है। सड़क यहाँ नज़दीक है, 60 मीटर पे ही सड़क मौजूद है। ये नीचे वाली जो है ये सड़क है और ये पैदल रास्ता है। मेरे जो प्लेन एरिया के दोस्त हैं वो कहते हैं तुम तो पहाड़ी हो, जंगली हो, पहाड़ों में होता क्या है। और तब मुझे गुस्सा आता है और तब मैं कहता हूँ कि जितने में तुम्हारा घर है उतने में तो हम पुदीना बोते हैं। हाँ दोस्तों, मैं ऐसा ही कहता हूँ और आप देख भी लीजिए, ये सब पुदीना ही है। यकीन नहीं है तो देख लीजिए, ये सब पुदीना ही है। प्लेन एरिया के लोग सोचते हैं कि पहाड़ियों के पास कुछ नहीं होता और पहाड़ों में कुछ नहीं होता है, ऐसा सोचते हैं। दोस्तों, पहाड़ी जो लोग होते हैं वो भीख भी नहीं मांगते हैं, क्योंकि उनके पास ज़मीन का जो रेशियो है वो प्लेन एरिया की अपेक्षा 5 गुना ज़्यादा है। पहाड़ी लोगों के पास में प्लेन एरिया की अपेक्षा 5 गुने ज़्यादा ज़मीन होती है। अब भले ही पहाड़ी ज़मीन का रेट कम हो, लेकिन ज़मीन बहुत ज़्यादा होती है पहाड़ों में लोगों के पास में। वो आपको अब आगे दिखाता हूँ। यहाँ पे रोडें पहाड़ों में हर जगह जाती है। यहाँ की जो कनेक्टिविटी है वो बहुत मजबूत है, यानी एक मकान भी होगा तो उसके ऊपर या नीचे से सड़कें ज़रूर होगी। और ये जो आप आगे देख रहे हैं यहाँ पे, ये है राजा का रास्ता, इसलिए इस रास्ते को आज भी बिल्कुल सही से बरकरार रखा गया है। इसमें छोटी गाड़ियाँ भी चलती है। ऊपर जो रोड है, ये वाली जो रोड है, ये पूरे ऊपर पहाड़ में जाती है। यहाँ ऊपर पहाड़ में जाती है, यहाँ से दिखाई नहीं पड़ रही, थोड़ा थोड़ा ही दिखाई पड़ रही है। और ये जो है ये नेशनल हाईवे है, ये मेन हाईवे है, ठीक है। ये जाता है आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और लास्ट चाइना बॉर्डर पे ये हाईवे चले जाएगा। ये घर के लिए कच्ची रोड है हमारी, जो हमारे घर तक आती है। कच्ची तो नहीं है, लेकिन अब बेकार हो गई है, पूरी उखड़ गई है, क्योंकि सब भ्रष्टाचार के कारण। उत्तराखंड जो है वो भारत का एक विशेष राज्य है, इसलिए सरकार यहाँ पे बहुत कुछ फ्री में देती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा, हमारे पास में बहुत सारे पेड़ हैं फलों के, जैसे ओखल हुआ, अभी आपको आगे दिखाऊंगा मैं, आलू बुखारा हुआ, अमरूद हुआ, आम हुआ। सरकार
पैसा देती है, गड्ढा खोदने का भी पैसा देती है कि आप पैसा लीजिए और पेड़ लगाइए अपनी भूमि पर, उसको बंजर मत कीजिए। तो इसलिए हमारे पास में बहुत सारे फलों के पेड़ मौजूद हैं, क्योंकि सरकार पैसा देती है, अपनी जेब से 1 रुपये भी नहीं लगता है। ये हाईवे है, नेशनल हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग। जब चीन से टेंशन होता है तो इसी रोड से बहुत सारी आर्मी की गाड़ियाँ, बड़े बड़े टैंक आदि इसी रोड से जाते हैं। और गांव ये है, रुकिए दिखाते हैं आपको। ये गाड़ी रखने के लिए है, यहाँ चोरियाँ नहीं होती है। आप कहीं पर भी रात भर गाड़ी रख सकते हैं, अपना बैग रख सकते हैं, छोड़ सकते हैं, कोई नहीं उठाएगा। चोरी होती ही नहीं है इस एरिया में। यही है गांव हमारा, पेड़ों में दिखाई नहीं पड़ रहा है। और ये है पैदल रास्ता मेन रोड पे जाने का। इस रास्ते से हम मेन रोड में जाते हैं, लेकिन इस रास्ते पर कोई नहीं चलता है, क्योंकि आदमी होगा तब ना कोई चलेगा, कोई है ही नहीं, चलेगा कहाँ से। हाँ, कभी कभार दिन में 1-2 आदमी चल लेते हैं इस रोड पर। ये सब हमारी जागीर में आता है। देख रहे हैं, अब ये कुछ ज़मीनें सरकार ने काट ली है, लेकिन ये जो ऊपर की ज़मीनें हैं ये सब हमारी है। ऊपर तक, ऊपर देख रहे हैं, यहाँ से लेके पूरा पहाड़ी एरिया ये हमारी जागीर में आता है, यानी हमारे नाम पे है, जिसके कि 10 हिस्से हो चुके हैं। दोस्तों, ब्राह्मणों ने बहुत सारी भूमि पर कब्जा किया है, ठीक है। अब ये देखिए, ये एक दमाई परिवार है यहाँ पे, ये गरीब परिवार है। क्या हुआ है, जब यहाँ रोडें करती है सरकार, ज़मीन लेती है तो लाखों रुपए देती है, ठीक है। हर परिवार को किसी के हिस्से में 30 लाख आता है, किसी के हिस्से में 40 लाख, किसी के 50 लाख, किसी के 1 करोड़ 14 लाख तक हिस्से में आया है, हमारे जो भाई बंद हैं उनके हिस्से में, ठीक है। माने कि हमारी जो खतौनी होते हैं, ज़मीन होती है, उसी के आधार पे हम लोगों को पैसा मिलता है जब सरकार ज़मीन लेती है। लेकिन ये जो दमाई परिवार है, इसको कभी पैसा नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि सारी भूमि ब्राह्मणों के कब्जे में है। दोस्तों, भले ही मैं ब्राह्मण हूँ, हमारे कब्जे में है, लेकिन हमारे पूर्वजों द्वारा गलती हुई है, यानी हमने गलती की है। जो कुछ जातियों को छोटा बना के उनको सारे अधिकार हमने खत्म कर दिए। एक परिवार ये है जिसको कुछ नहीं मिलता है, जब सरकार की तरफ से क्लेम पैसा वैसा कुछ मिलता है तो इस परिवार को ज़्यादा रकम नहीं मिलती है, बहुत कम 10, 20, 30 हज़ार ही मिलती है। और लोगों को लाखों रुपए मिलते हैं, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 1 करोड़ 14 लाख तक मिल जाता है सरकार की तरफ से। इसीलिए तो इस गाँव में पूरी तरीके से पलायन है, कोई है ही नहीं गाँव में। मकान होंगे 9 और आदमी भी होंगे 9, वो भी बूढ़े लोग रह रहे हैं कि वो अपनी भूमि छोड़ना नहीं चाहते। पूरी तरीके से पलायन हो चुका है, जबकि सरकार ने सारी सुविधाएं दे रखी है, हर जगह रास्ते, सड़कें, रोड बना रखी है एक एक घर में जाने के लिए। ध्यान रखिए, हमको ये जो जागीरदारी मिली थी मेरे दादा के दादा के दादा को 9वीं पीढ़ी में, वो भक्ति सिंह थापा ने जो ब्राह्मणों को उस समय जागीरें दे रहे थे, तो हमको भी उसी समय जागीर मिली थी ये। और गढ़वाल में सबसे पहले बंदोबस्ती का प्रयोग यानी भूमापन गोरखाओं ने ही चालू किया। सब सुनसान पड़ा है, कोई नहीं रहता है। ये आ गया हमारा घर, ठीक है, जो मुझे क्या बोलते हैं आप लोग, अंशबंडे के रूप में मिला था मेरे पूर्वजों द्वारा। अब देखते हैं मेरी माँ ने खेतों में क्या क्या लगा रखा है। ये देखिए, ये सब सब्जी है। एक आदमी और रहता है ना माँ के साथ में, ठीक। अब आगे चलते हैं जहाँ ज़्यादा सब्जियाँ होती है।
अब ये है हमारे घर पे क्या क्या लगा रखा है माँ ने। देखिए ये बेल है, अभी हो रही है, होगी अभी 2-3 महीने बाद फुल हो जाएगी। ये पिंडालू के पत्ते हैं, ये भिंडी है, ये खीरा है और भी कुछ है। ये भी घर लगभग काफ़ी पुराना हो चुका है। ठीक है, अब इसका मेंटेनेंस कराने में बहुत पैसा लग जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा कराते रहते हैं। वैसे भी कोई यहाँ रहता नहीं है। ये पुदीना है, ये सब पूरा खंडर हो चुका है। खंडर तो नहीं, काम तो अभी भी करता है। ठीक है, ये सब लेटरिन बाथरूम हैं जो कि पुराने ज़माने की आप समझ लीजिए। ये केले का पेड़ है, ये अंगूर की बेल है, ये कुछ फूल हैं, ये आलू बुखारा है। यहाँ भी पिंडालू लगा रखे हैं, अभी हुए नहीं, अब होंगे। ये भी कुछ सब्जियां हैं, खुमानी चूलू के भी पेड़ हैं, अमरूद हैं। ये संतरा का है, एक नहीं बहुत सारे हैं संतरे के पेड़। ठीक, यहाँ सरकार पैसा देती रहती है पेड़ लगाने के लिए, और पेड़ भी देती है, गड्ढा खोदने के लिए भी आदमी देती है कि पेड़ लगाते रहो, ज़मीन को बंजर मत छोड़ो। तो हम लोगों को सरकार की तरफ से बहुत मिलता है प्रॉफिट। ये हमारे, क्योंकि हमारी ज़मीन पे होता है, इसलिए सरकार इसमें से कभी कुछ नहीं मांगती है। बस ये ओखल लगे हुए हैं, वो अखरोट इसे कहते हैं। ये है, इसको बंदर खाते हैं हमारे यहाँ, आदमी तो होते नहीं है। ठीक है, लगे हैं, काफ़ी लगे हैं। खाते कौन है? बंदर, क्योंकि आदमियों की संख्या बहुत कम है। यहाँ आलू बुखारा, खुमानी, सेब, कभी आम भी होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इनको खाता कौन है? बंदर ही खाते हैं। आदमी तो यहाँ होते नहीं है, बहुत कम होते हैं। ये भी एक फल है, जंगली फल है। इसको क्या बोलते हैं? हमारी भाषा में तिमला बोलते हैं। ठीक है, ये भी बहुत मीठा होता है खाने में। अब नेपाल में क्या बोलते होंगे देख लीजिए, ये क्या है। अब ये आ गई आपकी नेशनल हाईवे। ठीक, ये हाईवे है, ये हमारे घर के नीचे ही है। और यहाँ से अंदर के लिए रोड कटी है, यहाँ से नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ से भीतर के लिए रोड कटी है, ये वाली, ठीक, जो हमारे घर पर पहुँचती है। और ये हाईवे है, मेन हाईवे। खेत जो हैं वो सब झाड़ी जंगल पेड़ पौधों से भर गए, क्योंकि उनमें कोई खेती करता नहीं है, सब बंजर पड़ रखे हैं। ठीक है, यहाँ ऊपर इस पे तो हम चल लेते हैं, तो इसलिए ये थोड़ा ठीक है। बाकी नीचे खेतों की कंडीशन देखिए। छोटे में यहाँ बहुत सारा अनाज वनाज होता था, आज खेत भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सारे ढक चुके हैं। यहाँ इस पूरे एरिए में खेत होते हैं जिनमें दालें, बहुत कुछ होता था पहले छोटे में जब हम थे। लेकिन अब यहाँ कुछ नहीं होता है, पूरी तरीके से जंगली जंगल चारों तरफ हो गया है। छोटे में जब मैं छोटा था तो ये एक रास्ता होता था, और आज हम इस रास्ते पे चल भी नहीं सकते हैं। ये सब फल वगैरह पेड़ हैं, फल के पेड़ हैं। ठीक है, इनमें कुछ कुछ लगता है, लगता ही रहता है। ये भी अखरोट का ही पेड़ है, वो भी अखरोट ही है। ये चूलू बोलते हैं इसको हमारी भाषा में। ये भी वही है, ये सब पेड़ हैं। जमीन देखिए क्या बंजर हो चुकी है पूरी तरीके से। ठीक है, इस घर में भी 2 ही आदमी रहते हैं, और इस घर में भी 2 ही आदमी रहते हैं। ये है, यहाँ खेती है, लेकिन खेती कोई करता नहीं है, पूरी तरीके से बंजर हो चुका है। टॉमी, टॉमी, आजा 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 आजा। ये हमारा कुत्ता है, इधर बाघ भी आते हैं कभी कभी, लेकिन कुत्ते को आज तक बाघ नहीं खा पाया, क्योंकि कुत्ता बहुत डेंजर है। दिन में नहीं, रात में कभी कभी आ जाता है। एक दिन इसी छत में पिछले साल कुत्ते और बाघ के बीच में लड़ाई हो गई थी, लेकिन कुत्ता बच गया। देखिए, ये हमारा 251 साल पुराना मकान है। ठीक है, अब इसमें रहता कोई नहीं, फिर भी हम इसको
मेंटेनेंस करके रखते हैं निशानी के तौर पे। पुरानी कलाकारी देखिए कैसी होती थी पुराने ज़माने में। ये सब हाथ से बनाया गया है, देख रहे हैं, ये सब हाथों से बनाया गया है। उस समय मशीनें ही नहीं होती थी, सारा खंडर हो चुका है पूरा। कलाकृति अच्छी है पुराने ज़माने के लोगों की। इसकी मेंटेनेंस पे हमेशा करवाना पड़ता है कुछ ना कुछ, सफाई वफाई हर समय कुछ ना कुछ करवाना पड़ता है। और सरकार की तरफ से भी सफाई अपने आप करवाई जाती है। सरकार गांव की सफाई अपने आप करवाती है अपने पैसे से। जब झाड़ियाँ ज़्यादा हो जाती है तो अपने ही कटवाएगी सरकार, क्योंकि आदमी यहाँ रहते ही नहीं है। अब ये मकान भी है, ये मकान मेरे ख्याल से पिछले 15 साल से खुला ही नहीं होगा। इसमें तो खैर सब लोग चले ही गए, कोई है ही नहीं। ये मकान 15 साल से खुला नहीं होगा। गांव के लोग घर नहीं आते हैं। वो बताऊं कब घर आते हैं? जब पैसा देती है सरकार, किसी की ज़मीन खरीदती है और पैसा देती है सरकार, तो जाके घर आते हैं, नहीं तो नहीं आते हैं। पैसा लेने के लिए सब लोग आ जाते हैं और बाकी नहीं आते हैं। मुझे तो इस भूमि से बहुत प्यार है, बहुत ही अच्छा लगता है। प्लेन की अपेक्षा यहाँ ज़्यादा अच्छा है रहने के लिए। वो हमारे देवता के मंदिर है, ठीक है। उसमें भी पूजा पाठ लगभग नहीं होती है। कभी अचानक से कोई आ गया तो कर ली तो कर ली, यानी देवता भी वीरान हो गए। सब खंडर हो चुके हैं बुरी कदर, क्योंकि अब पलायन पूरा हो चुका है। वो मकान देख रहे हैं, केवल एक बुढ़िया रहती है उस मकान में बस, और कोई नहीं रहता। अब दोस्तों आगे बहुत ऊपर है, पहाड़ है, कहाँ जाएं। मेरे गांव के चारों तरफ रोड ही रोड भरी हुई है। आपको दिखाता मैं, लेकिन पेड़ों से नहीं दिखाई दे रहा। ऊपर चढ़ना पड़ेगा काफ़ी, वो बहुत ऊपर है, ठीक है। चारों तरफ रोड ही रोड है। इस साइड चाहे इस साइड, चाहे इस साइड चाहे इस साइड। एक अब पानी की कमी लगभग नहीं है। होगी कहाँ से, पीने वाले आदमी ही नहीं है, पानी बहुत आ जाता है। चल टॉमी घर चल, चल घर, चल घर। तो यही है दोस्तों मेरा गांव। अपनी मातृभूमि पे गर्व करना चाहिए। हमारे जो पुराने पुरखे हैं हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ गए। यहाँ पे दोस्तों एक रूल और है कि 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा कोई बाहरी आदमी, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली, मतलब उत्तराखंड के अलावा कोई भी आदमी यहाँ पर 200 स्क्वायर फीट से ज़्यादा ज़मीन नहीं खरीद सकता है। ये यहाँ का कानून है। इसलिए इतनी भूमि होने के बाद भी इस भूमि की कोई कीमत नहीं है। हाँ, जो हाईवे के पास में वो बहुत महंगी है, लेकिन ये जो आपको यहाँ ज़मीन जो दिखाई दे रही है, इस पूरी एरिया में आपको लगभग 4 लाख रुपए में 1 बीघा ज़मीन मिल जाएगी। इतना सस्ती ज़मीन है यहाँ पर, हालांकि बेचता कोई नहीं है। ये सरकार की तरफ से लाइटें लगाई गई हैं। ये रात को अपने आप जलती है और सुबह को अपने आप बंद हो जाती हैं। इस टाइप की लाइटें बहुत जगह पर लगी है गांव में, यानी आदमियों की संख्या कम और लाइटों की संख्या ज़्यादा। और हमारे गांव में 4 कुत्ते भी हैं, यानी कुत्ते भी बहुत ज़्यादा हैं आदमियों की अपेक्षा। आदमी 9 हैं, कुत्ते 4 हैं। अब उस साइड से आपको फाइटर प्लेन की आवाज़ आ रही है। यहाँ से फाइटर प्लेन जाते रहते हैं चाइना बॉर्डर पे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम अपने गांव की तरफ जो चारों तरफ सड़कें हैं उन सड़कों को आपको दिखाएंगे, जिसमें से कुछ बन रही है और ऊपर जाएंगे वहाँ ऊपर, ठीक है। वहाँ बहुत सारे खेत हैं जिनमें जब मैं छोटा था तो खूब फसलें होती थी, लेकिन अब सब बंजर हो चुकी है।
तो ऊपर जाएंगे। कल या परसों दूसरी वीडियो में आपको दिखाएंगे। इस समय के लिए धन्यवाद।